नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय सिन्हा, निरोग मंच। वैद्यराज संजय सिन्हा एक बार यूट्यूब के माध्यम से मैं एक छोटा सा वैद्य हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिटॉक्स क्या है जाने। डिटॉक्स मैंने शरीर में जहरीला तत्व, सही शब्दों में कहे तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले जहरीला तत्व, वायु प्रदूषण, धूल मिट्टी कौन से भी अंदर जो जहर प्रवेश कर जाते हैं उससे भी फेफड़ा इन्फेक्शन होता है। फिर बहुत से जुखाम हो जाता है, फेफड़ा में गंदगी फंस जाता है, उसे निकालने के लिए भी विधि है। शरीर में जैसे कफ फंस जाता है और अंदर जो है खी सुबह में आप 3 बजे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप जो मैंने थोड़ा सा रुक के जो छाती में बेलगम फंसा होता है वो एकदम स्थिर आपका जो शरीर हो जाएगा ना, जब एकदम निश्चिंत आप सोए हुए हैं, उसके बाद जगते हैं आप किसी क्रियाक्रम के लिए या पेशाब करने के लिए, पैखाना करने के लिए, जो आप निकलते हैं ठंडे के दिनों में, खासकर जनवरी फरवरी मार्च, ये जो डिटॉक्स ज़्यादा परेशान करता है और पता नहीं चलता है कि हम खांसी का दवा खा लिए हैं, ये खा लिए हैं, मैंने बहुत सी चीज़ खा लिए हैं, उसके बाद भी हमारा जो है डिटॉक्स से मैंने जहरीला तत्व तो शरीर से नहीं निकल पाता है। ये जहरीला पदार्थ शरीर में कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। गलत खान पान भी, जैसे पालक, लाल वाले साग, बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे जो हैं, मैंने हमारे किसान भाई जो हैं जहर मैंने करेला पर छींटते हैं, मैंने पिलुआ पताई मारने के लिए जो करेला पर छींटते हैं, पालक पर छींटते हैं। आजकल जो है बहुत कम से ऐसा सब्जी है कि जो बिना दवा के उत्पादन हो रहा है। उत्पादन जो है सभी पर दवा का छिड़काव, मैंने अंदर दूध पर जो है आजकल हो रहा है। इसलिए डिटॉक्स का जो है बहुत बड़ा मैंने कारण बन जाता है। शरीर में फेफड़ा में इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण आप दोपहर में मैंने 12 बजे बाद आपका खी लोग करता है। तो हम खान पान के आयु प्रदूषण से भी हमारा बहुत बड़ा भुना हुआ, मैंने आप तले हुए सामान जो खाते हैं, मीट मछली, या रोड पर के आप पकौड़ी खा रहे हैं या समोसा खा रहे हैं या अन्य खाद्य पदार्थ, आप रोड पर जो धूल मिट्टी कौन उड़ रहा है, मीट मछली खा रहे हैं, मीट मछली जो आप ला रहे हैं, आप सड़क पर जो बिक रहा है और वो जो खाते हैं हम भुना हुआ तला हुआ, उससे भी हमारा डिटॉक्स का जो है उत्पादन होता है। लेकिन खुद प्रयास करें तो हमारा डिटॉक्स जो है शरीर के अंदर साफ हो जाता है। जानिए कैसे। फाइबर युक्त भोजन जैसे पालक, बथुआ, सलाद, दलिया, मूंग जवा, चना जवा, गाजर, मूली, टमाटर, ये 2-3 बार धो के जो आप अगर इस्तेमाल सलाद करते हैं, पहले एक बार जो मार्केट से जो भी लाए, अपने घर से जो भी लाए, उसको खेत से जो भी लाए, उसको 2-3 बार साफ कीजिए। साफ करने के बाद आप उस सलाद में आप कागजी नींबू तो अवश्य डालें। कागजी नींबू जो है, कागजी नींबू, काला नमक, और अगर आप उपलब्ध हो आपके पास तो दलजीरा या जीरा भुना हुआ अगर डाल देते हैं, कागजी नींबू मस्ट है। या आप गुड़ खाइए तो आपका डिटॉक्स भी बाहर हो जाता है। जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, कचरा वाले जो काम करते हैं, खास करके कचरा प्लांट में, जो बड़े बड़े प्लांट में काम करते हैं, ध्वनि, उसके मैंने प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होता है, मैंने चिमनी द्वारा जो निकलता है, ईंट भट्ठा से जो निकलता है, उसके बाद मोटरसाइकिल से जो निकलता है, उसमें मैंने अन्य मैंने कारण से जो निकलता है, जिसमें पेट्रोल शुद्ध नहीं होता है, डीजल शुद्ध नहीं होता है, धुएं जो उसका मैंने कारण जो वायु प्रदूषण हो जाता है। तो डिटॉक्स जो है खान पान से, आप जो फाइबर भोजन जो करते हैं उससे आपका डिटॉक्स बाहर आ जाता है। जैसे खान पान में सेव, चुकंदर, ब्रोकली, गाजर, मूली, टमाटर, ये जो है आपका कचरा, माने जितना कचरा अभी जो मैं बता रहा हूँ फाइबर भोजन, वो आपका कचरा सर्विसिंग करता है, शरीर पे कचरा सर्विसिंग कर देता है और पैखाना द्वारा आपका बाहर निकल जाता है। नींबू पानी शरीर में जमा डिटॉक्स को बाहर निकाल देता है। नींबू पानी जो भी आप यूज करते हैं, सुबह आप उस तरह का आप काम करते हैं, चाहे आप दिन भर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रनिंग में है, ड्राइवर हैं, या आप चिमनी पर काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आप निश्चित ही आप 1 गिलास पानी सुसुम में आप कागजी नींबू डाल दीजिए।
और उसमें हल्का सा, अगर कोई नमक ना हो तो काला नमक डाल दीजिए, कोई नमक नहीं हो तो ये सादा नमक डाल दीजिए, और सुबह सुबह आप जरूर एक बार यूज कीजिए। तो आपका डिटॉक्स जो है, जहरीला तत्व जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आप पूर्ण रूप से, आप जो 12 बजे रात के बाद 4 बजे भोर में जो आप खी करते हैं, आपका जो गला फंस जाता है, तो आप समझ रहे हो कि टॉन्सिल है। टॉन्सिल नहीं है, डिटॉक्स माने जहरीला तत्व आपके शरीर में भरा हुआ है। इसलिए आप एक बार कागजी नींबू, और मैं जो बताया हूँ खाद्य पदार्थ चुकंदर, ब्रोकली इत्यादि खाना खाने से 4 से 5 घंटे के अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा डिटॉक्स बाहर निकल रहा है। तो आपका जो खांसी, मेहनत जो आपके गला में फंसा हुआ है, खे करते हैं, आपका बेलगम नहीं निकलता है, तो गला में फंसा हुआ है। ये जो आप फाइबर भोजन जो करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपका माने कफ जो है, अब जो फंसा हुआ है फेफड़ा में, वो आपका पानी बन जाता है, पानी द्वारा आपका बाहर निकल जाता है, बेलगम द्वारा आ जाता है, पैखाना द्वारा बाहर आ जाता है। इसलिए आप एक बार सेवन करें। नींबू पानी शरीर में जमा डिटॉक्स को बाहर करने का एक बहुत काफी सहायता करता है। बाकी सरल चीज है, मैंने आप दवा के उपयोग न करके आप आयुर्वेद पर जो आप भार दीजिएगा ना, तो आपका शरीर स्वच्छ और सुंदर, आकर्षक आपका डिटॉक्स निकलने के बाद हो जाता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर चहल पहल होने लगता है डिटॉक्स के कारण। इसलिए आप संतरा भी सेवन कर सकते हैं, नारंगी भी सेवन करते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। और संतरा नारंगी डायरेक्ट रस मत लीजिए, रस लेने से आपका फायदा उतना ही करेगा। लेकिन आप अगर माने जितने पके हुए अगर नारंगी आप अगर खाते हैं डिटॉक्स निकालने के लिए, जितना पके हुए अगर नारंगी 2-4 माने दाना 2-4 दिन अगर खा लेते हैं, तो आपका बेलगम जो है पतला बन जाता है। शरीर में जितने भी जितने भी जहरीले तत्व तो आपके शरीर में भरे हुए हैं, वो आपका बाहर निकल जाता है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार जरूर आजमाएं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक छोटा सा मैं वैद हूँ, एकदम बिल्कुल छोटा सा वैद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि मुझे जो वीडियो लोड करना है, निरोग मंच मैंने वैद राज संजय सिन्हा निरोग मंच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ग्रो हो। और खास करके मैं छपरा वासियों को, बिहार वासियों को, जो हमारे अन्य प्रदेश में बसे हुए हैं, अन्य प्रदेश में रहते हैं, विश्व के कोने कोने में हैं, देश के कोने कोने में जो छपरा वासी हैं, बिहार वासी हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक साथी के नाते, एक देशवासी के नाते, एक जिलावासी के नाते, एक बिहार वासी के नाते मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि चैनल मेरा एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सर से लेके एड़ी तक कहीं भी दर्द हो तो एक बार मौका जरूर दीजिए। 80% सर से एड़ी तक का दर्द का जो है दवा मैं जो दूंगा, और आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो आप दवा यूज किए हैं, एक बार जरूर मौका दीजिए। और सर से एड़ी तक आपको कहीं भी कोई भी रोग हो, बड़े से बड़े रोग हो, रोग छूटने वाला है, नहीं छूटने वाला है, कितना दिन में छूटेगा, ये मैं आप सबों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। मैं वैद राज संजय सिन्हा फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जीवन।